खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। किरण सिंह की याचिका को कोर्ट ने माना था पोषणीय। बनफूलपुरा के अतिक्रमण क्षेत्र में हो रहा है प्रोटेस्ट। भीषण ठंड में खुले आसमान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग और बैठकर अपने हक में फैसले की कर रहे हैं दुआएं। बता दें कि हाईकोर्ट ने अतिक्रमण खाली करने के दिए थे निर्देश और अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं करीब 4365 घर। सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल और 2 इंटर कॉलेज भी शामिल हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराने की तैयारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रशासन और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लोग दुआएं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट से इन लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। आपको बता दें कि रेलवे ये दावा कर रहा है कि जहां पर ये घर बने हुए हैं वो जगह जो है वो रेलवे की है और अवैध अतिक्रमण किया गया था। तो वहीं लोगों का कहना है कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर रह रहे थे और अब अचानक से उनके घरों को खाली कराने की बात कही जा रही है। बाकायदे वो अपने मीटर, बिजली का बिल भर रहे थे, साथ ही साथ पानी का बिल भर रहे थे, टैक्स पेयर्स थे। तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही थी। प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराने की तैयारी पूरी कर ली है। हाईकोर्ट ने चूंकि आदेश दिया था कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिस पर सुप्रीम सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। खैर, उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इन लोगों को थोड़ी बहुत राहत दे सकता है। बनफूलपुरा के अतिक्रमण क्षेत्र में प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों द्वारा। और हल्द्वानी में इस वक्त हमारे संवाददाता अवैध सिद्दीकी इस वक्त मौजूद है। क्या वहां पर लोगों का कहना है, क्या वहां के लोग दुआएं कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम अवैध सिद्दीकी से लेंगे। अवैध, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई जो है वो होने वाली है, फैसला आने वाला है। अब से थोड़ी देर में संभवतः फैसला आ भी जाएगा। क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्या उनकी मांग है? प्रोटेस्ट जो है वो उनका लगातार काफी दिनों से जारी है। अवैध की आवाज अब तक नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराने की तैयारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रशासन और लोगों को है बेसब्री से इंतजार। कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बैठकर अपने हक में फैसले की लोग कर रहे दुआएं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद इन लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत यहां पर लोगों को मिलती है या नहीं भी मिलती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि अतिक्रमण की जगह है ये और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या रुख अख्तियार करता है ये देखना होगा। और अब से थोड़ी ही देर में संभवतः फैसला आने वाला है। थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा और उसके बाद ये तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो जगह है उसे खाली करवाया जाएगा या फिर लोगों को कहीं और रहने की जगह दी जाएगी सरकार द्वारा। सरकार की तरफ से क्या मदद मिल सकती है ये देखना होगा। नैनीताल हाईकोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बनफूलपुरा के अतिक्रमण क्षेत्र को हटाने की तैयारी जो है वो प्रशासन ने पूरी कर ली है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को खाली कराने के दिए हैं निर्देश। अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं 4,500 से ज्यादा मकान।
ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का इंतजार, बैठकर अपने हक में लोग मांग रहे हैं दुआएं। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का इंतजार। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद हैं। फैसले का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है। भीषण ठंड में खुले आसमान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। अतिक्रमण की जद में आ रहे करीब 4,365 घर, सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल, 2 इंटर कॉलेज भी इसमें शामिल हैं। अतिक्रमण की जद में करीब 4,365 घर आ रहे हैं। लोग दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराने की तैयारी को पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रशासन और लोगों को बेसब्री से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है उसका इंतजार किया जा रहा है। नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और सूत्रों के वालों से ये जानकारी मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको पुनर्वास किया जाए, उनको कहीं और स्थापित किया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही जा रही है। जो सूत्रों के वालों से जानकारी मिल पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को कहीं और पर रहने के लिए जगह दी जाए। अतिक्रमण की जद में आ रहे करीब 4,365 घर, इन घरों में रहने वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। बता दें कि अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं करीब 4,365 घर, सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल, 2 इंटर कॉलेज भी शामिल। प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराने की तैयारी को पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रशासन और लोगों को बेसब्री से इंतजार। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। भीषण ठंड में खुले आसमान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, बैठकर अपने हक में फैसले की कर रहे दुआएं। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण खाली करने के दिए थे निर्देश। सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल, 2 इंटर कॉलेज भी शामिल। अतिक्रमण की जद में आ रहे 4,500 घर, सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल, 2 इंटर कॉलेज भी शामिल।
सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। जो लोग यहां पर रह रहे थे इनको कहीं पर रहने की जगह दी जाए, इनको शिफ्ट किया जाए। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। बनभूलपुरा के अतिक्रमण क्षेत्र में हो रहा है प्रोटेस्ट। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे परिवारवाद से हटाए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि वो हाईकोर्ट का फैसला लागू करवाएंगे। वहीं आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि बुधवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट का आदेश आपको बता देते हैं कि पिछले साल 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट की बेंच ने रेलवे को आदेश में कहा था कि वो जमीनें खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय देने के बाद गलत तरीके से कब्जा जमाए रखने वाले लोगों को हटाने के लिए किसी भी हद तक बल का उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे की जमीन पर बसे हैं करीब 4000 परिवार। हल्द्वानी में जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उस पर 4000 परिवार बसे हुए हैं। रेलवे का कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो जमीन पर उनका दावा साबित करते हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि वो यहाँ पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। बता दें कि ये जो इलाका है करीब 2.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उवैस सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हल्द्वानी से। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, क्या कुछ जानकारी या किसी तरीके की कोई बात निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, जस्टिस कौल, जस्टिस अभय एस, दोनों जजों की अगुवाई में जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन ने शुरुआत करी है बहस की और तमाम सारे तथ्य जो है वो यहाँ पे लगातार एक के बाद एक होते जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता जो है वो अंदर मौजूद है। एक याचिकाकर्ता की तरफ अभी कुछ देर बाद सलमान खुर्शीद जो है वो पीड़ितों का पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल किए हैं कि आखिरकार अब तक इस आक्रमण पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बड़ी चीज, सरकार ने 1-2 फैमिली नहीं है, लगभग 50,000 लोग हैं जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया और उसमें ये कहा गया कि सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है और सबसे बड़ी चीज इसमें भी कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रेलवे का विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए, यानी रेलवे का विकास भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि तुरंत जो है आक्रमण को हटाया जाए और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे लेके अब यहाँ पे बहस चल रही है। एक एक करके तमाम वकील अपने आप पक्ष रख रहे हैं। जस्टिस कौल और जस्टिस अभय एस दोनों जो है अपने मामले को लगातार सुन रहे हैं, बीच दे रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज यहाँ तमाम जो तथ्य सामने रखे हैं उसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पे 2 इंटर कॉलेजेज हैं, इसके अलावा यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है और ये किसी मजहब से जुड़ा मामला नहीं है, किसी एक जाति या समुदाय से जुड़ा मामला नहीं है। सरकारी तमाम सुविधाएं यहाँ पे हैं। अगर ये ठीक है, वापस आते हैं अमित जी आपके पास। उवैस सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त हल्द्वानी में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। उवैस, देखिए अभी जो अपडेट मिल पा रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। यहाँ के लोग अभी क्या कह रहे हैं, क्या उनका कहना है? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन लोगों को पहले कहीं और शिफ्ट किया जाए, उसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार बीच बीच में अपनी टिप्पणियां कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती, जिसकी मैं बात। अमित जी एक सेकंड रुकिए, ओवैस से सवाल पूछ रही हूँ मैं। ओवैस इस वक्त हल्द्वानी में मौजूद है लोगों के बीच में। ओवैस जी वह सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है, जो जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल इस समय जो है मैं उसी बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरा रेलवे का प्रकरण चल रहा है और साफ तौर से मैं तस्वीरें दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जो है यहाँ पर जो इमाम है और मस्जिदों के जितने लोग हैं यहाँ पर दुआ की जा रही है। ये तस्वीरें आप साफ टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जितने भी दर्शक हैं टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं और साफ तौर से जो है यहाँ पर एक जो है दुआ कराई जा रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों से बातचीत संभव है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है कि अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेज दिया है, रेलवे को नोटिस भेज दिया है। देखिए बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन ऐसी जो जानकारी है अभी यहाँ के लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो है जो रोक लगी है, लेकिन उसके जब ये जानकारी यहाँ के लोगों को पता करेगी ये लोग तभी कुछ बोल पाएंगे। लेकिन अभी तस्वीरें साफ है, मैं जितनी बाहरी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जहां तक टीवी स्क्रीन पर आप जितने दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, बाहरी पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर एक दुआ का जो है कार्यक्रम चल रहा है और लगातार 28 जो है दिसंबर से ये कार्यक्रम निरंतर यहाँ पर चल रहा है और काफी जो नेशनल मीडिया है वो कवरेज के लिए लगातार यहाँ पर पहुंची है। जी बिल्कुल, वापस आते हो वैस आपके पास कि फिलहाल जो आशियाना है लोगों का वो बच गया है, फिलहाल के लिए रोक लग गई है। और मैं यहाँ पर अमित जी का रुख करना चाहूंगी। अमित जी, फिलहाल हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर, साथ ही साथ नोटिस भेजा है उत्तराखंड सरकार को भी और रेलवे को भी नोटिस भेजा है। अमित जी जी बिल्कुल, देखिए जिस चीज की मैं बात कर रहा था वही चीज सामने निकल कर आ रही। जिस तरह से जस्टिस कौल और जस्टिस अभय एस की टिप्पणियां जो है लगातार सामने आ रही है कि सरकार आखिरकार इतने लोगों को विस्थापित करके इनके पुनर्वास सरकार को सरकार किस तरह से सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और दूसरी तरफ जो वकीलों की तरफ खासतौर जिक्र की गई कि एक तरफ प्रधानमंत्री और तमाम योजनाएं चल रही है, लोगों को घर देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ लोगों के घर छीने जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को माना, फिलहाल स्टे कर दिया जो हाई कोर्ट का डिसीजन था और उसके बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है, रेलवे से जवाब मांगा है कि आखिरकार रेलवे इन लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। और तमाम लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि वो 50-60 के अगर हम बात करें तो 1950 और 1960 से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आखिर इतने दिनों तक रेलवे कहाँ था और रेलवे ने इस चीज को लेके पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिरकार रेलवे के पास इसके अलावा भी कोई विकल्प है क्या? रेलवे अगर इन्हें हटाता है तो क्या इनके लिए रेलवे अमित जी आपको मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी। ओवैस, यहाँ पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तस्वीरें बिल्कुल तस्वीरें बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर साफ हैं, किस तरह से लोग रो रहे हैं और ये एक जाहिर कर रहे हैं कितना दुख भरी ये कहानी होगी और सीधे इन्हीं से जानते हैं। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, फिलहाल इनका आशियाना जो है वो बच गया है। भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया, इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंदिरों में पूजा हुई है, मस्जिदों में दुआ हुई है, सबकी सुनी गई है और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी है। हम पूरा धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को और तमाम जजों को जिन्होंने मानवीय पक्ष भी रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं कह दिया भाई ने, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने अभी सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि जो न्यायपालिका है उस पर उनको पूरा भरोसा है। बिल्कुल, फिलहाल हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा, ये एक बड़ी खबर ओवैस निकलकर सामने आ रही है कि लोगों का आशियाना जो है वो फिलहाल के लिए बच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण अभियान पर लगाई रोक, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 7 दिन में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम बात कही है। अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक। आपको बता दें कि लोग यहाँ पर दुआएं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले
फैसले का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, रेलवे को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। 7 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। खुशी की वजह से वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोग बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और सभी ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता। बहुत ही संवेदनशील ये मामला था, जहां पर एक हल्द्वानी में करीब 4,365 घर थे और उन्हें बेघर करने की बात कही जा रही थी। अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा था, रेलवे की जगह बताई जा रही थी और उन्हें हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। बुलडोजर चलने वाला था। हाईकोर्ट का आदेश था और सरकार ने कहा था कि हम हाईकोर्ट के आदेश को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे घरों को 7 दिन में नहीं हटाया जा सकता। अतिक्रमण तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। 8 जनवरी को चलने वाला था बुलडोजर। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक राहत भरी खबर, एक संवेदनशील मुद्दा रहा ये जब हल्द्वानी के करीब 4,365 लोगों को बेघर करने की बात आई और संवेदनशीलता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया कि अब इन लोगों को बेघर नहीं किया जाएगा फिलहाल के लिए, और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया, रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अनम्यूट करें खुद को। राजेश जी, राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। राजेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण अभियान पर लगाई रोक। अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ओवैस लगातार हमारे साथ बने हुए। वैस, यहाँ पर लोगों से बातचीत अगर संभव हो तो प्लीज उनसे बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक चचा मौजूद हैं यहाँ पर जिनकी उम्र भी मुझे काफी लगती है। चचा, आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज बहुत आया, बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ है साहब, बढ़िया फैसला हुआ है, सब लोगों के हक में बहुत अच्छा फैसला हुआ है। मैं बात करने की जो है कोशिश करूंगा क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, थोड़ी सी असंभव दिख रहा है मुझे यहाँ पर बात कर पाना क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और आगे एक कार्यक्रम भी चल रहा है। ठीक है ओवैस, वापस आएंगे आपके पास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ओवैस हमारे संवाददाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। लोग काफी खुश हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सारी तैयारी बुलडोजर चलाने की यहाँ पर कर ली गई थी। 8 जनवरी को बुलडोजर चलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और आपको बता दें कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर। 8 जनवरी को चलने वाला था बुलडोजर। ये जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर 8 जनवरी को बुलडोजर चलने वाला था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को राहत देते हुए, लोगों के हक में फैसला सुनाते हुए ये सुनिश्चित करवाया है कि अभी फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई है। 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, एक बड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिल गई है। बिल्कुल यशी, देखिए सबसे बड़ी राहत जो है इस समय हल्द्वानी के लोगों को मिली है, जो दिन रात जो है अपने आशियाने को बचाने की एक मुहिम में वो वहां पर सड़कों पर डटे हुए थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो। सभी लोगों की आशाएं थी कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वो एक ही झटके में जो है उनको उनके सर से जो है छाया जो है छत का हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 7 फरवरी तक जो है ये पूरा मामला जो है अभी अगली सुनवाई जो है 7 फरवरी तक होगी, और 7 फरवरी को खास तौर से रेलवे को जो है आदेश दिया है कि पूरा डाटा जो है वो लेकर के आए, और साथ ही सरकार 1 हफ्ते के अंदर कैसे जो है इन लोगों को जो लोग बेघर हो रहे थे उनको किस तरीके की व्यवस्था दे सकती, उसका भी कोई जवाब वहां पर नहीं मिला। और यही वजह थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर जो है बड़ी राहत जो है वो 7 फरवरी तक के लिए जो लगभग 4,365 परिवार थे उनको दे दिया। और इस समय जो खुशी का माहौल जो है वो हमारे सहयोगी जो है वहां से हल्द्वानी से बता ही रहे हैं कि लगातार एक खुशी का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी राहत जो है इन लोगों को जरूर मिली है, लेकिन एक अभी जिस तरीके से एक हथौड़ा जो है इनके आशियानों की तरफ टुका हुआ था कि जो आज और कल में वहां पर इन आशियानों को वहां से हटाया जाता, लगभग जैसे मैंने बताया कि 4,365 ये परिवार है जिनकी एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी राहत जो है उनको मिल सकती है। बिल्कुल, और उस उम्मीद पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लोग धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हक में फैसला सुनाया। 7 फरवरी तक फिलहाल रोक लग गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी। 50,000 लोगों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें भी कही।